मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो बक्से जो हैं वो लबरेज होंगे पीटीआई के वोटों से, और इंशाल्लाह जितने भी, और ये दुनिया है जरी लोगों की, दलेर लोगों की, लतीफ़ कोसा साहब की तरह। इस कड़े वक्त में जब लोग सवालात करते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, वो आके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। जो आएंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और पीटीआई जो है उनको, लतीफ़ कोसा साहब को इंशाल्लाह उनके कद काट और जो उनके एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है ख्याल, एहतराम और कदर देगी। जो अहम रहनुमा है, बताया जा रहा है कि उनके जो शनाख्ती कार्ड है CNC उनको ब्लॉक किया जा रहा है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इनकेस अगर इस सूरत-ए-हाल में तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है तो जो मेन लीडरशिप है उसके बगैर तहरीक इंसाफ कैसे पार्लियामेंट में इस्तेमाल की, किस तरीके से वो अपने अफेयर जो स्टेट के अफेयर बचाएंगे, कैसे गवर्नमेंट में भी आते हैं। देखिए मेन लीडरशिप तो वो भी थी ना जो प्यारी हो गई है, समझ गया ना। ये जो लीडरशिप है जिनके CNC ब्लॉक है, तहदीद कर दी इलेक्शन कमीशन में होने जा रहा है, पंजाब हुकूमत ने अप्रोच किया है ना। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, CNC ब्लॉक होने से कोई शख्स डिस्क्वालीफाई नहीं होता है कानूनन। अब हर तरफ से हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, कहीं पे बेट निशान के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी के नाम के पीछे पड़े हैं, कहीं पार्टी के चेयरमैन के नाम के पीछे पड़े हैं। अब ये भी कोशिश होगी कि जी पार्टी जो है वो बेनाम इलेक्शन लड़े, जिस तरीके से वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं ये बतौर वकील समझता हूं कि किसी शख्स के CNC इस वजह से ब्लॉक होने से कि वो एक केस में मतलूब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर सकते हैं। 512 कंप्लीट हो तो मुजरिम इश्तिहारी, अदरवाइज आप उसको रोपोस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रोपोस्ट शख्स के लिए इलेक्शन लड़ने पर कोई ऐसी कदगन कानून में नहीं है। हम इसको फाइट करेंगे। एक दफ़ा एक शख्स जब ऑब्जेक्शन आएंगे उस रोज़ ये तस्वीर होगा और ऑब्जेक्शन पे फिर अपीलें होंगी, क्योंकि रिटर्निंग अफसर बदकिस्मती से उन लोगों को लगाया गया जो हम पे रोज़ाना ही 3 MPO लगाते हैं, और लाजिमन इनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। और ये सबसे कलीदी जो इलेक्शन प्रोसेस में जो फ्रॉड है या जो रिगिंग की तरफ सबसे अहम कदम है, वो इंतज़ामी अफसरान को जो है लगा के इलेक्शन कमीशन ने इसका इर्तिकाब किया है, और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर सबत कर दी है। उल्टा जो है हमारे उमैर न्याजी साहब को जो है तवीन अदालत का नोटिस दिया है। बहरहाल सब कुछ जो कहते हैं ना, उल्टी गंगा बह रही है, लेकिन हम सारी चीज़ों को फेस करेंगे। अमरवत साहब आखिर में ये बताइए, नवाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हो गई है जब से तारीख आई इलेक्शन की। सर वो जिस तरह एक बयानिया डेवलप हुआ है कि उनको डील के तहत लाया गया है, तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जिस तरह बयानिया के मुताबिक, और एक्टिव भी हो गए। सर उनको किस तरह फेस करेंगे, उनका मुकाबला पंजाब में कौन करेगा पीटीआई की तरफ से? पहले तो आप ये वजाहत करें कि नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं, आपको किस तरह पता चला? सर पंजाब में बड़ी बड़ी मुशावरत कर रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं लोग। कहीं कोई जलसा किया है, कहीं पे उसने कोई रैली निकाली है, कहीं उसने अवामी ताकत का मुजाहरा किया है? ये साजिश से तो सारी उम्र ये करता आया है। इसको आप बता रहे हैं ना कि ये मजलिस से कर रहा है, तो अगर वो चौधरी शुजात के पास गए थे, अगर आप इसको एक्टिव होना कहते हैं तो देखिए अल्लाह ताला को किसी ने देखा तो नहीं होता है ना। शवायद पे हम यकीन रखते हैं ना कि खुदावंद करीम जो हैं हमारे खालिक भी हैं, हम उनकी मखलूक हैं। जिस आदमी का घर गिराया जाए उसको ये पता नहीं होगा मेरा दुश्मन कौन है। जिस आदमी के खिलाफ 26 FIR है वो, उसको ये पता नहीं है कि ये जिनात मेरे दुश्मन है। जिस आदमी को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने गिरफ्तार किया जाए बिला वजह और बदनीयती पर मबनी, जिस आदमी को जेल में रेजर न दिया जाए, कंघी न दी जाए, जिसको आप मेट्रस नहीं देते हैं, कौन सा बुरा मेरे क्या, मैं तो उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़िंदगी में जेल में गया और शायद पहली दफ़ा इन जेल ऑफिसर से मिला, तो मेरी तो और किसी से है ही नहीं। ये नून वाले गमाश्ते मेरे पीछे पड़े हैं, और ये सारी कार्रवाइयाँ न कि सिर्फ मेरे खिलाफ, ये इमरान खान के खिलाफ जो हो रहा है, ये कोई फरिश्ते कर रहे हैं, उन्हीं की हिम्मत पे तो ये सब कुछ हो रहा है। सर ये बताएंगे जैसे कि आपने बात की कि बल्ले के निशान, इस कड़े वक्त में जब लोग सवालात करते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, वो आके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए, उनकी जुर्रत को जो है सलाम किया जाना चाहिए, और लोगों इनसे अखज़ कर लो कि लोग जो कानून, मंतिक, दलील और सियासत को समझते हैं पुराने नहीं हो गए हैं, हमारे तकलीफें पुराने नहीं हो गए हैं। ये हमारी माएँ जो इधर बैठी हैं वो अंदर से खोखले हो चुकी हैं। ये जो बेटियां हैं यहाँ पर बेटियां अंदर से मर चुकी हैं। हमारी माएँ शुगर के मरीज बन चुके हैं, हार्ट के मरीज बन चुके हैं। इन सब की वजह कौन है? इन सब की जिम्मेदार कौन है? यही रियासत है जो इतने जुल्म कर रही है हम पर। क्या उगाड़ा है हम
अपने भाइयों को भी मांग रहे हैं। आप लोगों से कुछ वसाइल नहीं मांग रहे, कुछ नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ऑफ BYC डॉक्टर मारंग बलोच से अब मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर मारंग बलोच। अस्सलाम वालेकुम। आप सब मीडिया हजरात और इस्लामाबाद की आवाम की मैं मशकूर हूँ कि आज दूसरे दिन भी हमारे दरमियान में आपने शिरकत की और इन माओं के दर्द को बांटा। ये वो बयानिया है जो आवाम का बयानिया है। एक बयानिया वो है रियासत और उसकी मशीनरी जो है ना कर रही है, जिसके मुताबिक ये लोग, ये जो माएँ बैठी हैं जिसमें 85 साल माँ मौजूद है जिसके बेटे को अगवा किया गया है, और ये जो बच्चे मौजूद है ये एजेंट हैं। एक बयानिया वो है जो आवाम का बयानिया है, जो कत्ल और गारत के खिलाफ है। हम पिछले 31 दिन से एक तहरीक चला रहे हैं। ये तहरीक बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक है और बलोच नस्ल कुशी में मुलविस हम उन अदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब आप अपने CTD और अपने डेथ स्क्वाड्स के जरिए बलोच नस्ल कुशी नहीं कर सकते। अब बलोचों को मारवा अदालत कत्ल आपने बंद करना पड़ेगा। लेकिन अलमिया तो देखे, सबसे पहले इस्लामाबाद में औरतों, बच्चों और स्टूडेंट्स को बेदर्दी से मारा जाता है और कमेटी के नाम पे बैठकर झूठ बोले जाते हैं कि हमने तो किसी को नहीं मारा, हमने तो औरतों पर तशद्दुद नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि ये नुमाइंदे जो सच है उसको भी झूठ करार दे रहे हैं। तो क्या ये जिन्होंने दहाइयों से बलूचिस्तान पर जो जुल्म और जबर किया है वो उसका एतराफ कब करेंगे? मैं मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जब तक इस्लामाबाद में जो आपने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके वेयर अबाउट्स अननोन है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करते और इस 30 दिन से में मुंसलिक जितनी भी तहरीक है, इसमें हजारों की तादाद में जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, उनके खिलाफ FIRs को आप ख्वाश नहीं करते हैं तो हम आगे अपने मुतालबात किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। और जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, तब तक हम यही समझेंगे कि रियासत इस अवामी ताकत, इस अवामी तहरीक को सिर्फ और सिर्फ कुचलना चाहती है। रियासत, ये लोग जो पीछे बैठे हैं, ये लोग बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये पूरे बलूचिस्तान की आवाज को सिर्फ कुचलना चाहते हैं। मैं फिर से आप सबसे अपील करती हूँ कि इस तहरीक का हिस्सा दें, इस तहरीक में अपना साथ दें और बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद करें, बलोचों के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के खिलाफ आवाज बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सब लोग काइंडली पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं। आप सब लोग प्लीज धरने के इंतजामिया के सपोर्ट करें। प्लीज आप पीछे हट जाएं। जितने भी हमारे इंतजामिया के साथी हैं, यकजहती कमेटी के जितने भी साथी हैं वो आगे आ जाएं। बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, बैठ जाए। बिला दी, हमने बिला दी। सर प्लीज 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 थोड़ा सा
आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई धरने में शामिल है, अगर कोई धरने में